हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए एक और जबरदस्त क्लास, ठीक है। तो मैं एक बार आप लोगों को फिर से बता दूं कि सारी क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। हर क्लास में कम से कम नहीं तो 2 नंबर का क्वेश्चन आपको फंसेगा ही। तो हर क्लास आप लोगों के इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्लास मैंने कराए हर टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आएगा, हर टॉपिक से जितने भी टॉपिक मैंने कराए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रिया, ठीक है। और 3-4 टॉपिक और बचे हैं, वो भी बहुत जल्द समाप्त करने वाला है, 2-4 दिन में समाप्त। उसके बाद हमारा काम क्या रहेगा, डेली प्रैक्टिस सेट हिंदी का, डेली प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का। तो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट आना शुरू हो गए टेलीग्राम चैनल पे। अगर जुड़े हैं तो आप डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, कम से कम 30 और 25 क्वेश्चन के डेली हो रहे हैं। उसका सोल्यूशन भी आपको शाम को बताया जा रहा है। इससे हमारी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। तो रीजनिंग और हिंदी डेली प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आज एक और चीज नहीं बताने वाला आप लोगों को, डेली रात के 10 बजे एक आएगी कि जी के जीएस का प्रैक्टिस सेट। उसमें कम से कम नहीं तो 30 से 35 क्वेश्चन होंगे डेली। 15 दिन में 15 प्रैक्टिस सेट डेली, कम से कम नहीं तो 30 प्लस क्वेश्चन होंगे, लगभग 37 से 38 जितने आते हैं, ठीक है। तो वो जरूर लगाना, डेली रात 10 बजे आया करेगा डेली। 15 दिन मात्र बचे हैं, 15 दिन में अगर डेली लगाओगे तो उसी से फंसेगा, देखना जीके जीएस, ठीक है। तो डेली प्रैक्टिस सेट आप हिंदी का स्टार्ट, रीजनिंग का स्टार्ट और जीके जीएस का स्टार्ट, ठीक है। रही बात मैथ के, मैथ को मारो गोली की 10-15 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। मैंने आपको बता दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। एक मैराथन लगा दूंगा बहुत जल्द, बस उसकी तैयारी चल रही है। उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं क्रिया। चलिए क्रिया स्टार्ट करते हैं। तो क्रिया क्या होती है, क्रिया को हम कैसे पहचानते हैं और क्रिया से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोगों को कैसे पहचानना है, ठीक है। तो आज की क्लास लास्ट तक देखना, बहुत आसान तरीका है, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं। चलिए मार्कर, चलो मार्कर तो जिम में रखा। चलिए तो कौन सा टॉपिक है, क्रिया। चलिए तो क्रिया को हम पहचानते हैं सबसे पहले, क्रिया, ठीक है। समझ रहे हो, क्रिया, क्रिया को हम कैसे पहचानते हैं। तो सबसे पहले आपको लोगों को बता दूं, जिसको बोलता है इंग्लिश में क्या, वर्ब। वर्ब माने क्या होती है, क्रिया। तो हेल्पिंग वर्ब आपने देखा ही होगा, जैसे गो, जैसे आपके पास गो लगा तो ये आपके पास क्या थी, क्रिया थी। गो को हम क्या कह देते थे, वेंट, फिर गोन। तो इसी प्रकार, तो गो माने क्या होता है, गो माने जाना, ठीक है। गो माने क्या होता है, जाना, ठीक। तो उसी प्रकार जाना एक हमारे पास क्या है, जाना हमारे पास एक क्या है, क्रिया, ठीक है। समझ रहे हो। तो वर्ब जिसको तो इंग्लिश में हम लोग बोलते थे, वही हमारे पास है क्रिया, ठीक है। तो जाना, पढ़ना, लिखना, रोना, धोना, ये सारी क्या है, क्रियाएं हैं। समझ गए, रोना, धोना, पीना, खाना क्रियाएं। तो मूल रूप से क्रिया धातु से बनी है। जैसे आपके पास लिखा है, जैसे आपके पास उठ, उठ से हमारा क्या बना, उठना, उठाना, ठीक है। जैसे हमारे पास लिखा है पढ़, तो पढ़ से हमारा क्या बन गया, प्रत्यय लगाकर ये क्रिया बन जाती है। धातु में प्रत्यय लगा दो तो हमारी क्या बन जाती है, क्रिया। जैसे पढ़, ठीक है। तो पढ़ से क्या होगा, पढ़ना, ठीक है, पढ़ाना, पढ़वाना। तो ये सारी हमारी क्या बन रही, क्रियाएं बन रही है, सारी क्रियाएं पढ़ से, ठीक है। जैसे लिख, तो लिख, लिख से क्या बन रहा है, लिखना, ठीक है, लिखाना और लिखवाना। तो देखो कितने तरीके से क्रियाएं बन रही हैं। तो इन्हीं चीज को हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया को मेन चीजें हम समझते हैं कि क्रिया के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। तो मुख्य रूप से क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2। तो एक होता है, कौन कौन सा, 2 भेद होते हैं, बस यहीं से पढ़ना है आपको। यहीं से अब आपका पूरा क्रिया खत्म हो जाएगा, ठीक है। लास्ट तक बने रहना, मैं अच्छी तरीके से आपको समझा के जाऊंगा, ट्रिक बता के जाऊंगा कैसे हम क्रिया को तुरंत पहचान लेंगे कि कौन सी क्रिया है। चलिए तो नंबर 1 होती है हमारे पास कौन सी, सकर्मक क्रिया। सकर्मक मतलब सकर्मक, कर्मक, कर्म साथ में हो। दूसरी बात होती है हमारी कौन सी, अकर्मक क्रिया, मतलब कर्म हो ही ना, अकर्मक क्रिया, ठीक। तो ये 2 क्रियाएं पढ़नी है आपको, ठीक है। उसके बाद बहुत गजब की ट्रिक बताऊंगा। देखो सकर्मक क्रिया, जैसे सकर्मक क्रिया आप जब पहचान लेंगे, बस एक ट्रिक लिख लो, बस ट्रिक। ट्रिक क्या है, जब आपको क्या, किसे और किसको, इन चीजों का जवाब मिल जाए, जब भी आप क्या, किसे, किसको, इन सभी का जवाब मिल जाए तो वो क्रिया होगी सकर्मक। और जिसमें जवाब ना मिले वो होगी अकर्मक। बस खत्म, क्रिया खत्म। अब समझेंगे तो, समझने का तो फिर है, क्रिया तो खत्म हो गई हमें पता है, लेकिन समझेंगे कैसे, अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो स्टार्टिंग है। चलिए देखो, क्या, किसको और किसे का जवाब मिल जाए वो हमारी सकर्मक, मतलब क्या, किसको साथ में हो, ठीक, किसको, सकर्मक, ठीक। और जिसमें जवाब ना मिले वो हमारी कौन सी, अकर्मक। बस खत्म। यहां से देखो, जैसे राम खाना
खाता है। अब यहाँ पे देखो क्या, राम खाना खाता है। राम क्या खाता है? खाना। किसे खाता है? खाना। किसको खाता है? खाना। तीनों का अक्षर मिल गया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख दिया राम खाता है। बताओ क्या खाता है? नहीं पता। किसको खाता है? नहीं पता। ठीक, किसे खाता है? नहीं पता। बस काम समाप्त। समझ गए? क्या किसको किसे का जवाब मिल जाए समझ लो हमारा क्या, सकर्मक क्रिया, जिसमें जवाब नाम लिया। कर्मक मतलब साथ में, साथ में, ये चीजें साथ में जवाब मिल जाए। जिसमें जवाब ही ना हो, बस। समझ गए? तो अब तो कोई भी क्वेश्चन, अब देखो जैसे वह आम खा रहा है। ठीक है, तो वह क्या खा रहा है? आम। किसे खा रहा है? आम। किसको खा रहा है? आम। ठीक है, अब वह खा रहा है, सिर्फ ऐसे लिख दो, वह खा रहा है। तो क्या खा रहा है? तो क्या खा रहा है? पता ही नहीं क्या खा रहा है। ठीक है, तो जब भी आपको एक चीज है, अब एक चीज आपको नोट कर लें, बस ये चीजें आपको दिख जाएं। जैसे मैं आपको बता दूं, ये नोट कर लो। देखो, जैसे आपको जब भी दिख जाए खाना पीना धोना, खाना पीना धोना, खाना हो गया, पीना हो गया, धोना हो गया, और चलो, तो ये चीजें दिख जाए। अभी याद नहीं आ रहा, जब याद आ जाएगा तो वो भी बताएं। और इसमें देखो, इस वाले में देखो, इसमें आपको क्या दिख जाए? रोना, सोना, दौड़ना, रोना, सोना, दौड़ना, उठना, बैठना, ये सभी चीजें मिल जाए, वो हमेशा अकर्मक क्रिया होंगी। पूछो क्यों? देखो, रोना, क्या रोग है? किसको रोगा? कुछ होगा? रोना, वह रोना मतलब वह रो रहा है। तो क्या रो रहा है? किसको रो रहा है? किसे रो रहा है? कुछ अक्षर मिल रहा? नहीं। ठीक है, सोना, क्या सो रहा है? कौन मतलब किसको सो रहा है? किसे सो रहा है? मिलेगा जवाब नहीं। दौड़ना, क्या दौड़ रहा है? ठीक है, अब देखो यहां पे धोना, खेलना, अब धीरे धीरे याद आ जाएगा। ठीक, और उठना, क्या उठ रहा है? किसे उठ रहा है? किसको उठ रहा है? तो उठेगा, कोई उठेगा? क्या उठेगा? किसको उठेगा? उसके बाद बैठना, क्या बैठेगा? और यहाँ पे देखो क्या, खाना, क्या खा रहा है? कुछ तो खा ही रहा होगा। पीना, कुछ तो पी रहा होगा, हो सकता है जूस पी सकता, किसे पी रहा हो सकता है जूस को पी रहा हो सकता है क्या ना, मैंगो शेक पी रहा हो। ठीक है, हो सकता है पानी ही पी रहा, हो सकता है दूध पी रहा हो। धोना, हो सकता है किसी ना किसी को धो ही रहा होगा, कपड़े धो रहा होगा, हो सकता है किसी को भी और किसी को धो रहा होगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ धो रहा होगा। धोना। खेलना, तो क्या खेल रहा होगा? कुछ तो खेला होगा, या तो कैरम खेला होगा, या बैट बॉल खेला होगा। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे लिखा है, मैं अपना नाम लिख दूं, लो तुम लोग खुश रहो, सुमित मैच खेल रहा है। ये हो गया, यहां पे लिख दिया हुआ है सुमित खेल रहा है। तो बताओ, सुमित खेल रहा है, क्या खेल रहा है? क्या का जवाब मिला कहीं? किसे खेल रहा है? मिला। किसको खेल रहा है? मिला। ठीक है, किसी एक का जवाब मिला। यहाँ पे देखो, सुमित खेल रहा है, मैच खेल रहा है। क्या खेल रहा है? मैच। किसे खेल रहा है? मैच को। ठीक है, चलो मिल गया। अब देखो, तो याद रखना, सोना, रोना, दौड़ना, उठना, बैठना, ये चीजें मिल जाए हमेशा अकर्मक क्रिया में जाएगा। याद है ना? क्योंकि इनमें क्या किसको जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे उड़ना, उड़ना भी, तो क्या उड़ रहा है? किसको उड़ रहा है? उड़ना भी हमारा अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, उठना लिख दिया, उड़ना। चलो चलें, अब चलो देखो, ये तो हो गई हमारी सकर्मक अकर्मक क्रिया। एक होती है हमारी क्रिया द्विकर्मक, जिसमें दो कर्म हो। जैसे द्विकर्मक क्रिया, जैसे राम सीता को पुस्तक दे रहा है। ठीक है, तो देखो, राम सीता को क्या दे रहा है? पुस्तक दे रहा है। राम सीता दो लोग आ गए। ठीक है, चलो द्विकर्मक। ठीक, उसके बाद देखो क्या दे रहा है? पुस्तक। राम देखो किसको? सीता को पुस्तक दे रहा है। क्या दे रहा है? पुस्तक। राम भी आ गया, सीता भी आ गया, पुस्तक। क्या दे रहा है? पुस्तक दे रहा है। चलो और देखो, द्विकर्मक के उदाहरण दे, हम कुछ करवा देते हैं आपको, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, जिससे राधा अपनी बहन को पुस्तक देती है, व्यापारी ग्राहक को कपड़े देते हैं। देखो, व्यापारी ग्राहक को कपड़े देते हैं।
व्यापारी ग्राहक को कपड़े देते हैं। तो क्या देते हैं, देखो कर्म, तो क्या देते हैं, कपड़े देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, ग्राहक को कपड़े देते हैं। अब एक बताओ, कपड़े देते हैं, ग्राहक और कपड़ा, दो कर्म हो गए नहीं, एक तो ग्राहक और एक कपड़ा। ठीक है, समझ रहे हो। चलो, तो राधा अपनी बहन को पुस्तक देती है, कुछ भी लिख लो। ठीक है, तो क्या देती है, पुस्तक। कौन देती है, राधा अपनी बहन को। ठीक है, तो क्या देती है, राधा अपनी बहन को क्या देती है, पुस्तक देती है। ठीक है, चलो ये हमारे द्विकर्मक हो गए। ठीक, जिसमें दो कर्म हो। चलो, और एक तो हमारा हो गया द्विकर्मक, दूसरा हमें क्या पढ़ना, द्विकर्मक हमने आपको बता दिया। ठीक, समझ लो, समाप्त। अब एक चीज और आपको पढ़ना है, क्या, पूर्वकालिक क्रिया। तो ये बहुत पूछा जाता है, पूर्वकालिक क्रिया। देखो यहाँ पे बता दूं, पूर्वकालिक क्रिया बहुत आसान है। पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है, तो यहां से ये मिटाल दूं ताकि जगह हो जाए थोड़ी सी। ठीक है, द्विकर्मक वाला आप समझ गए, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, पूछा जाएगा तो आप समझ जाएंगे। देखो पूर्वकालिक क्रिया, तो पूर्वकालिक क्रिया मतलब, पूर्वकालिक क्रिया मतलब क्रिया पूरी हो चुकी हो। देखो काम पूरा हो चुका हो, जहां पे चुका का अर्थ मिल जाए तो समझ लो काम पूरा हो चुका। देखो राम खाना खा चुका, राम खाना खा चुका, तो देखो इसमें काम पूरा हो चुका। तो इसमें काम, जहां काम पूरा हो चुका तो वो हमारी पूर्वकालिक क्रिया होगी। ठीक है, जहां काम पूरा हो चुका, वह पढ़कर चला गया, वह खाकर चला गया। ठीक है, वह पढ़कर चला गया। ठीक है, वह खाकर चला गया मतलब काम पूरा कर गया। तो पूर्वकालिक क्रिया वो काम, अगर वहां पे कोई आदमी काम अपना अगर पूरा कर जाए तो उसे पूर्वकालिक क्रिया। बहुत आसान भाषा में समझ सकते हैं भाई, कोई काम पूरा हो जाए तो पूर्वकालिक क्रिया हो गई। ठीक है, समझ गए। वह खेल कर चला गया, वह अपना मतलब जो भी खेलना था खेल कर चला गया, तो काम पूरा कर गया तो पूर्वकालिक क्रिया। समझ गए, बहुत आसान चीज होती है। वह खेल कर चला गया, वह खाकर चला गया। ठीक, तो ये चीजें होती हैं, इसमें समझ गए आप। चलो पूर्वकालिक क्रिया आपको हमने बता दी, वह खाकर चला गया, वह सो नहाकर चला गया, या फिर कुछ भी। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम, क्या अब बची हमारी सिर्फ क्या हो गया, वह खाकर चला गया लिखा दिया ने। ठीक है, वह मारकर चला गया किसी को। चलो ये तो हमारी पूर्वकालिक क्रिया। अब लास्ट पढ़ना हमें क्या, चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या, प्रेरणार्थक क्रिया। क्या प्रेरणार्थक क्रिया, देखो इसका मतलब ही हम समझ जाए, इसमें लिखा क्या है। प्रेरणार्थक मतलब प्रेरणा किसी से, अर्थक, प्रेरणार्थक किसी से, प्रे मतलब किसी से क्या कर रहा है, प्रे कर रहा है। ठीक है, तो प्रे किसी से करना मतलब किसी और से काम करवाना, प्रेरणार्थक क्रिया समझ जाओ। ठीक है, तो इसका मतलब किसी और से काम करवाना, बस ये किसी और से काम करवाना। ठीक है, ठीक है, तो बाना जहां पे लिख जाए मतलब बाना, जहां पे करवाना मतलब किसी से बाना। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये दिख जाए आपको, समझो आप समझाएंगे प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, अब देखो जैसे प्रेरणार्थक क्रिया में राम, देखो राम पाठ देखो राम ने किताब पढ़वाई। देखो राम ने किताब पढ़वाई, राम ने किताब पढ़वाई, तो राम ने किसी और से किताब पढ़वाई होगी ना। राम ने किताब पढ़वाई तो किसी को बुलाया होगा, उसी से बोला राम ने किताब पढ़वाई। ठीक है, समझ गए आप। देखो देखो देखो, राम मोहन से पत्र लिखवाता है। ठीक है, ठीक है, टीचर खेल खिलवा रहे हैं, खेल खिलवा रहे हैं।
ठीक है, राम श्याम को लिखवा रहा है। टीचर पाठ पढ़वा रहे हैं। ठीक है, कुल मिला के काम किसी दूसरे से करवाया जाए, बस समझ जाओ। कुल मिला के काम किसी दूसरे से करवाया, जैसे राम मोहन से पत्र लिखवा रहा है, तो राम किससे? मोहन से पत्र लिखवा, किसी दूसरे से काम हो जाए, समझो क्या कहते हैं उसे? प्रेरार्थक क्रिया। ठीक है, किसी से प्रे करके दूसरे से काम करवाते हैं। ठीक है, समझ गए? तो आप अच्छे तरीके से समझ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो आप लोगों को कम से कम नहीं तो 10 क्वेश्चन है, उनमें से आपको करना है। समझ में कुछ आया कि नहीं आया वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, इतनी देरी में आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, जितना भी मैंने बताया कुछ चीजें समझ में आई कि नहीं। तो 10 क्वेश्चन होंगे मिनिमम, आपको उसके आंसर बताना और कमेंट में ये भी बताना होगा इन 10 में से आपने कितने सही कर लिए क्लास करने के बाद। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखो, चलिए, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ। तो हमने क्या बताया, क्रिया के मूल रूप से क्या, क्रिया किससे बनी हुई है, हमने आपको सबसे पहले बताया था। तो क्रिया किससे बनी है? क्रिया ये किसी धातु से बनी है। ठीक है, किसी बनी, किसी धातु से। चलो, तो क्या हो गया? धातु। और ये विकारी शब्द भी होते हैं, याद रखना है, विकारी शब्द। ठीक है, लिंग वचन और, तो किससे ये चेंज हो जाते हैं? लिंग और वचन से। ठीक है, समझ रहे हो? क्रिया धातु से बनी है और लिंग वचन के अनुसार, और पुरुष, लिंग वचन और पुरुष के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। ये विकारी शब्द होते हैं, याद रखना। ठीक है, चलो, तो पहले का कौन सा आंसर हो गया, जल्दी से बताओ। तो पहले का ऑप्शन नंबर ए। तो कहां पे लिखवा दूं मैं? यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक, पहले का ए। चलो दूसरे का बताओ। दूसरे का निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए। तो बताओ सकर्मक क्रिया, चलना, सोना, लिखना, मुस्कुराना। तो बताओ इसमें से कौन सी सकर्मक क्रिया? हमने आपको लिखवाया भी था। ठीक है, तो चलना या फिर दौड़ना या उठना बैठना, ये तो हमारा क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। इसमें से कौन सी क्रिया है? सकर्मक। जल्दी से बताओ। तो देखो कहीं पे हमने लिखवाया भी होगा, खाना पीना, धोना, खेलना, लिखना। ठीक है, ये सब कौन सी हमने लिखवाया भी नहीं। ठीक है, कौन सी? लिखना। तो लिखने का मतलब क्या लिखेगा? कुछ तो लिखेगा, या तो पत्र लिखेगा, हो सकता है कोई स्क्रिप्ट लिखे, तो कुछ तो लिखेगा, है ना। तो जो कुछ का मतलब मिल जाए, क्या लिखेगा, क्या किसको लिखेगा, तो उसका अर्थ मिल जाए। अब एक चीज बताओ, देखो, चलना, क्या चलेगा, इसका कोई अर्थ मिल रहा है आपको? उसके बाद सोना, क्या सोना तो हो ही नहीं सकता, हमने आपको लिखवा भी दिया। ठीक है, मुस्कुराना, क्या मुस्कुराएगा, इसका कुछ अर्थ निकल रहा है, तो बस समझ जाओ। चलो, 2 का क्या हो गया, जल्दी से बताओ। तो 2 का डी। चलो, 3 का देखो। 3 कह रहा है बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। तो वाक्य में बताओ कौन सी क्रिया है? बालक इस पुस्तकालय में क्या पढ़ रहा है? पुस्तकालय में। कहाँ पढ़ रहा है मतलब किसे पढ़ रहा है? तो किसी ना किसी को तो पढ़ ही रहा होगा। ठीक है, तो बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो इस पुस्तकालय में क्रिया, तो बताओ वाक्य में क्रिया क्या है? तो क्रिया आपको जायज बात से क्या है क्रिया, बताओ क्या है, जल्दी से बताओ। तो क्या हो गया, नहीं पता? चलो, सकर्मक क्रिया। ठीक, चलो, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य क्रिया का समुच्चय उदाहरण है। तो मीरा जोर से हंसी, तो इसमें बताओ क्या है, सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया? तो हंसना। ठीक है, हंसना, क्या हंसेगा, कुछ चीज, उसका कोई उदाहरण मिल रहा है? हंसना। तो हंसना हमारी कौन सी अकर्मक क्रिया है ना। तो लो, 4 का कौन सा अकर्मक क्रिया? 4 का ए। चलो 5 का, चलो 5, क्वेश्चन नंबर 5 बताओ, वह पढ़कर क्या होगा। अब पढ़कर क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा, अब पढ़कर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें से आपको बता देना, अब पढ़कर क्या होगा। अब पढ़कर क्या होगा मतलब पढ़कर क्या होगा, अब पढ़कर क्या होगा, तो क्या है उसमें? पूर्वकालिक क्रिया। भाई पढ़कर फिर पढ़ने के बाद क्या होगा, तो पढ़ तो चुका ही है, पढ़कर होगा क्या। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3, 9 का वो सॉरी 5, अभी तो 5 चलते हैं, सॉरी। चलो, ये मैंने 9 नंबर पहले करा दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, 9 का ए, पढ़कर क्या होगा, तो कोई काम कर क्या होगा, एक काम करने के बाद क्या होगा। मान लो आपने पढ़ लिया, पढ़कर होगा क्या, कोई काम करने के बाद क्या होगा, तो मतलब पूर्वकालिक क्रिया, एक काम पूरा हो जाए उसके बाद। ठीक है, चलो
9 नंबर हो गया। चलो 9 नंबर हमने पहले। 5 नंबर देखो, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो सोना, सोना कौन सी क्रिया है हमारी, जल्दी से बताओ। वो 9 का हमने ये बताया, ये 9 का ये, ठीक है। तो 5 का राम सो रहा है, तो सोना कौन सी क्रिया है बताओ? सोना अकर्मक क्रिया, ठीक है। चलो 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में अकर्मक? तो पानी बरस रहा है, तो बरस रहा है, क्या बरस रहा है? पानी। मैं गेहूं पिसवाता हूं, क्या पिसवाता है? गेहूं। श्याम निबंध लिखता है, क्या लिखता है? निबंध। राम मोहन को रुला रहा है, क्या रुला रहा है? ठीक है, तो रुलाना हमारा कौन सी है? अकर्मक क्रिया। तो 6 का डी, ठीक है, दिखाई दे रहा है, 6 का डी। चलो 7 नंबर, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु क्या कहलाती है? तो जल्दी से बताओ, क्या कहलाती हैं? सकर्मक क्रियाएं, साधित सकर्मक क्रियाएं। 7 का ऑप्शन नंबर सी। चलो 8, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यों में के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, तो बताओ कौन सा काम है? रोहन चाय पीकर बैठ गया, तो 8 का, जल्दी से बताओ। तो मोहन चाय पीकर बैठ गया, तो चाय पी चुका उसके बाद बैठा है, तो बताओ 8 का क्या होगा? चाय पीकर बैठ गया, तो कौन सा? पूर्वकालिक क्रिया, तो काम पूरा कर चुका है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो 9 हमने बता दिया। 10 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन, जब कर्ता एवं क्रिया समाप्त करे उसी क्षण दूसरी क्रिया में परिवर्तन हो तब पहली क्रिया को क्या कहते हैं? तो बताओ क्या कहते हैं? जब बताओ, जब कर्ता एवं क्रिया समाप्त कर उसी क्षण में दूसरी क्रिया, जब कर्ता क्रिया एक काम कर चुकी हो वो उसी कार्य में दूसरी क्रिया समाप्त, उस क्रिया को क्या कहते हैं बताओ? तो एक काम पूरा हो गया उसको पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे भाई। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण में दूसरी क्रिया में परिवर्तित होना तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया, मतलब काम एक पूरा हो चुका है, ठीक है। तो 10 का सी, ठीक है। तो उम्मीद हो गया आपने 10 में से कम नहीं तो 7-8 तो कर ही लेंगे, हमें अंदाज पूरा है। और कुछ लोग ऐसे होंगे 10 में 10 ही सही किए होंगे। तो क्लास समझ में आई, मजा आया कि नहीं? वाकई में क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और बने रहना हमारे साथ। कुछ टॉपिक बचे हैं, आपके हिसाब से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो कमेंट में बता सकते हैं, वो मैं पहले पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो क्रिया आज की समझ में आई कि नहीं, जल्दी बताओ। अब वाक्य भी पढ़ेंगे, बस वाक्य पढ़ने के बाद फिर हम लोग लास्ट की तरफ जाएंगे, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। लास्ट में क्या रहेगा बताओ? रस, ठीक है। तो रस को हम बहुत जल्द पढ़ लेंगे, बहुत अच्छी ट्रिक है उसकी। बस रस में आपको उदाहरण देख लेना है और आप पहचान लेंगे कि कौन सा रस है, ठीक है। तो चलता हूँ दोस्त, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।